हुकूमत ने हालिया बजट में ई कॉमर्स या इंटरनेट के जरिए कारोबार करने पर 18% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इस नए टैक्स की जद में न सिर्फ ई कॉमर्स बल्कि यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन से पैसा कमाने वाले भी आए हैं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के शोबा में काम करने वाले इदारे इनेबलर्स के सरबराह साकिब अजहर का कहना है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का शोबा अभी बीज से पौधे में तब्दील हुआ है और हुकूमत ने दरानती के वार से इसे खत्म करने की कोशिश की है। हम अभी तक इस धचके से बाहर नहीं आ पाए कि इस टैक्स को लगाते हुए स्टेक होल्डर से कोई इनपुट नहीं ली गई, न इस शोबे की कोई वजारत है और न ही आज तक हुकूमत ने किसी भी किस्म की पॉलिसी वजह की है। उल्टा एक ही वार से इसे कुचलने की कोशिश की गई है। ख्याल रहे कि सरकारी आदादशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ई कॉमर्स का शोबा इस वक्त सालाना 6 अरब डॉलर की आमदन रखता है, जबकि 2018 में ये आमदन सिर्फ 1 अरब डॉलर थी। इस हिसाब से ये शोबा पाकिस्तान के तेजी से तरक्की करते शोबों में से एक है, जिसमें सालाना शरह नमूर 17% से ज्यादा है। हुकूमत टैक्स के ऐलान के बाद मुल्क में ई कॉमर्स के लिए काम करने वाले कम से कम 6 इदारों इनेबलर्स, चेन स्टोर्स एसोसिएशन, डी लॉजिक्स, डिप्लॉयर्स, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन और फ्रीलांसर्स एंड IT एसोसिएशन ने यकजा होकर इस टैक्स की मुखालिफत कर दी है और इसे वापस लेने का मुतालबा भी किया है। साकिब अजहर कहते हैं कि ये ऐसी सनत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नौजवान तबका काम कर रहा है और खुद उसको अपने पांव पर खड़ा किया है। हुकूमत तो आज तक इस मुल्क में पेपाल जैसा पेमेंट गेटवे तक नहीं ला सकी। इस वक्त दुनिया के 19 मुल्कों में पेपाल नहीं है और उसमें एक पाकिस्तान है और ये खुद हुकूमत के आदादशुमार हैं कि गुज़श्ता साल सिर्फ फ्रीलांसर्स $400 मिलियन पाकिस्तान लेकर आए। माहिरीन का कहना है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री की कमर में अभी तक इतना दम नहीं कि वो खुद से 18% टैक्स दे सके और वो लामहला इसको सार्फिन पर मुंतकिल करेंगे। ये पैसा अवाम की जेब से निकलेगा और बेचने वालों की बिक्री कम होगी क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी और खरीदारी कम होगी। लॉजिक्स नामी इदारे की शरीक बानी सहरिश कहती हैं कि छोटे शहरों और देहातों में खवातीन छोटे छोटे कारोबार चलाना शुरू हुई हैं। ये सब कुछ उनको ब्रेक लगाने के मुतरादिफ है। इस वक्त 30 से 40 लाख लोग इस सनत से वाबस्ता हो चुके हैं। इस पॉलिसी से नया और छोटा कारोबार करने वाला भाग जाएगा। ये कोई नेक शगुन नहीं। हुकूमत के हालिया ई कॉमर्स टैक्स से न सिर्फ कारोबारी अफराद बराह रास्त मुतासर होंगे बल्कि इनफरादी कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। साकिब अजहर के मुताबिक हम टैक्स के मुखालिफ नहीं बल्कि ये कह रहे हैं कि एक दफा इस इंडस्ट्री को खड़ा हो लेने दें और इसकी मदद करें। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से कमाई जाने वाली रकम पर तो समझ में आता है कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि इसको मरहलावार करती और साथ इंडस्ट्री को खड़ा करने की पॉलिसी भी लाती। ख्याल रहे कि ये पहली मर्तबा है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया बाशमूल यूट्यूब से पैसे कमाने को भी टैक्स नेट में शामिल किया है और FBR बैंकों में आने वाली रकम की डिजिटल मॉनिटरिंग खुद करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।